दोस्तों एसआईआर सर्वे 2025 का ओरिजिनल गणना प्रपत्र जारी हो गया है। अब हर बीएलओ को इसी फॉर्म में एंट्री करनी होगी और एक गलती से पूरा डेटा रिजेक्ट हो सकता है। यदि आप आम मतदाता है, आम नागरिक है, आम निर्वाचक है, तो भी आपको ये गणना प्रपत्र भरकर देना होगा। और यदि आप बीएलओ है तो आपको इसको डोर टू डोर सर्वे के दौरान बांटना है और प्रत्येक वोटर से भरवा कर इसको लेना है। कौन सी जानकारी किस मतदाता को भरनी है, किस प्रकार इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको एंट्री करनी है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की एसआईआर से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गणना प्रपत्र, उसमें भरना मैंने आपको बताया था किस प्रकार आपको भरना है। लेकिन अब निर्वाचन विभाग ने ऑफिशियल जो गणना प्रपत्र प्रिंटेड आए हैं बीएलओ को वो वितरित कर दिए हैं। अब बीएलओ उनको डोर टू डोर सर्वे के दौरान बांटेगा और पूरी सूचना भरवा कर वापस कलेक्ट करेगा, फिर उसको ऑनलाइन अपलोड करेगा। तो वो फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ क्या बदलाव उसमें आया है, क्योंकि वो फॉर्म इंग्लिश में था, ये फॉर्म पूरा हिंदी में है, आप देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको परिगणना प्रपत्र यानी कि नॉमिनेशन फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, भारत निर्वाचन आयोग का नाम मिल जाएगा और नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ बीएलओ। आपको यहाँ पर अपने बीएलओ का नाम भी मिलेगा और उसका मोबाइल नंबर भी मिलेगा। यदि कोई समस्या आपको आती है आप अपने बीएलओ से फोन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद निर्वाचक का जो नाम है वो आपको प्रिंट मिलेगा, ईपिक नंबर प्रिंट मिलेंगे, पता आपको यहाँ पर उसका पूरा प्रिंट मिलेगा, वोटिंग लिस्ट में जो उसकी क्रम संख्या है वो आपको प्रिंट मिलेगी, भाग संख्या प्रिंट मिलेगी और उसकी विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य का नाम आपको प्रिंट मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्यूआर कोड मिलेगा जिसकी सहायता से फॉर्म अपलोड होगा और वोटिंग लिस्ट में जो उसका फोटो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको चिपका हुआ मिलेगा। वर्तमान फोटो आपको चिपकाना है, जो आपका रंगीन फोटो होगा और वर्तमान का होगा वो आपको यहाँ पर चिपका देना है। इसके बाद जन्म तिथि आपको लिखनी है, कल मैंने बताया था आपको जन्म तिथि किस फॉर्मेट में और किस प्रकार आपको लिखनी है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स में वही आपको लिखनी है। आधार संख्या यहाँ पर वैकल्पिक है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो लिख दीजिए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर मैंडेटरी रूप से भरने होंगे। पिता और अभिभावक का नाम लिखना है, पिता की ईपिक नंबर यदि मौजूद है तो लिख दीजिए। माता का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा, ईपिक नंबर नेसेसरी नहीं है, आपके पास उपलब्ध है तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पति की डिटेल भर रहे हैं आप, तो यहाँ पर पति का नाम आएगा और उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और दूसरे रिलेशन भर रहे हैं तो ये वाले दोनों कॉलम यहाँ पर आपकी खाली आ जाएंगे। इस प्रकार ये जनरल डिटेल आपको भर देनी है। अब इसके बाद ये जो दोनों फॉर्मेट दिए गए हैं साथियों, यही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मेट इस गणना प्रपत्र में है। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनमें छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा। अब यहाँ पर दो कॉलम दिए गए हैं ए और बी। अब इसको आप ऐसे समझिए साथियों, अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण। यदि 2002 में नाम है तो आपको ये ए वाला कॉलम भरना है और बी वाले को आपको खाली छोड़ देना है। बिल्कुल क्लियर है, जिस मतदाता का आप भर रहे हैं उसका नाम 2002 की सूची में है, ए कैटेगरी का वो है, तो ये वाला कॉलम आपको भरना है, इसको खाली बिल्कुल छोड़ देना है। क्या क्या आपको इसमें भरना होगा, निर्वाचक का नाम भरना होगा, ईपिक नंबर भरना होगा, रिश्तेदार का नाम, जैसे आप पिता का भर रहे हैं तो उसके पिता का नाम यहाँ पर आएगा, रिश्ते में पिता आ जाएगा, जिले का नाम आएगा, राज्य का नाम और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र यानी कि 2002 में जो विधानसभा क्षेत्र था उसका वो आएगा, भाग संख्या 2002 की आएगी और क्रम संख्या 2002 की लिस्ट की यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। 2002 की सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको पार्ट बी भरना होगा, इसको आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है ए वाले पार्ट को। यदि 2002 की सूची में नाम नहीं है, 3 की सूची में नाम नहीं है, अब आपको यहाँ पर उस रिश्तेदार का विवरण भरना है जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम गहन विशेष पुनरीक्षण के अनुसार। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको पहले बीएलओ से पूछ लेना है कि उसने आपको किसके साथ ऐड किया है, पिता के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ या माता के साथ, क्योंकि प्रोगेनी के रूप में मैपिंग पहले हो चुकी है। जिनके माता या पिता के नाम 2002 की लिस्ट में आ चुके हैं उनकी मैपिंग पहले ही की जा चुकी है। अब ऐसा ना हो कि आपका नाम पिता के साथ ऐड किया गया हो और आप माता की सूचना यहाँ पर भर दें, या दादा या दादी के साथ ऐड किया गया हो तो आप माता या पिता की यहाँ पर सूचना भर दे। तो बीएलओ से बिल्कुल पहले क्लियर कर लीजिए आप कि किसके साथ उसने आपको ऐड किया है, उसी रिश्तेदार की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। अब डिटेल किस प्रकार आपको भरनी है, नाम यहाँ पर उस रिश्तेदार का लिखना है आपको 2002 की सूची में दर्ज था, वो आपके पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, दादा या दादी हो सकते हैं, उन्हीं का ईपिक नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब रिश्तेदार के नाम में आपको, जैसे आपने यहाँ पर पिता का नाम लिखा है तो आपको यहाँ पर अपने दादाजी का नाम यहाँ पर लिखना होगा रिश्तेदार के नाम में। अब बात करते हैं रिश्ते के नाम की, इस कॉलम में आपको क्या भरना है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, पिता का आपने यहाँ पर भरा है तो पिता के साथ आपका रिश्ता है तो आपको यहाँ पर सन लिखना होगा। दादा का आप यहाँ पर भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ग्रांड सन लिखना होगा। इस प्रकार आपको यहाँ पर रिश्ता लिखना है, पिता का रिश्ता नहीं लिखना है, उनके साथ आपका जो रिलेशन है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। बेटा है तो सन लिखे, पोता है तो ग्रांड सन आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये बहुत बारीक चीज है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सुबह ट्रेनिंग में मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, उसका जवाब यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन्होंने ये दिया है कि यदि बेटा है तो सन लिखना है, पोता है तो ग्रांड सन यहाँ पर लिखना है, राज्य का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखना है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सारी डिटेल आपको उस व्यक्ति की लिखनी है जिसका 2002 में नाम है और वो आपका रिश्तेदार है, जिसके साथ बीएलओ ने आपको प्रोगिनी के रूप में ऐड किया है। ये जानकारी आपको भरनी है। अब बात करते हैं साथियों, यदि आप बीएलओ है तो मैं आपको पर्सनली रूप से यही सलाह दूंगा कि इन सारी डिटेल्स को आप खुद ही भर ले, उनसे सिर्फ विवरण ले ले, क्योंकि गणना प्रपत्र आपको एक ही मिलेगा, दो प्रति में ये है, एक आपको निर्वाचक को देना है, एक आपको खुद रखना है, तो इसमें गलती की संभावना नहीं है। इसलिए आप खुद ही इसको भर ले, उनसे डिटेल लेकर तो ज्यादा बेटर होगा, कोई गलती आपकी नहीं होगी। प्रोगेनी किसके साथ ऐड किया है ये भी आपको डिटेल पता है, एक कैटेगरी का कौन सा मतदाता है ये भी आपको डिटेल पता है। तो बीएलओ यदि इसको भरता है तो गलती की संभावना यहाँ पर कम होगी, थोड़ा सा वर्कलोड आपकी बढ़ जाएगा, लेकिन घूमने की, कटने फटने की और गलती की संभावना यहाँ पर खत्म हो जाएगी। और आप चाहते हैं ऊपर वाले को भी भरना तो वितरण से पहले ही आप इन डिटेल्स को चाहें तो आप घर पर बैठकर पहले डिटेल्स को पूर्ति कर सकते हैं। जन्म तिथि को आप खाली छोड़ सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप भर सकते हैं वितरण से पहले ही, ताकि जब आप डोर टू डोर सर्वे के दौरान घर पर जाएं तो आधा कार्य तो आपका हो जाएगा, बाकी की डिटेल्स आप वहां जाकर ये भर सकते हैं और उस मतदाता से साइन करवाकर हैंड टू हैंड इसको वापस ले सकते हैं। एक प्रति उसको दे दीजिए और एक प्रति आप अपने पास सुरक्षित रूप से रख सकते हैं, इससे आपका कार्य थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ घोषणाएं दी गई है
तो आपको मतदाता को पढ़कर सुना देना है, या मतदाता को बोल देना है कि भैया इनको पढ़ ले। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेने हैं, सिग्नेचर करना नहीं आता है तो अंगूठा आपको लगवा लेना है और तारीख यहाँ पर आपको डलवा लेनी है। उसके बाद बीएलओ को भी यहाँ पर पुष्टि करनी, अच्छे से चेक करके यहाँ पर बीएलओ के हस्ताक्षर उसको कर देने हैं। उसके बाद जब इसको अपलोड करने का ऑप्शन स्टार्ट होगा तो बीएलओ को इसको ऑनलाइन अपलोड करना होगा और एसआईआर सर्वे की ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आपने समझ लिया है कि किस प्रकार आपको गणना प्रपत्र भरना है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार के अपडेट आपको लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू।